नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे आरएसकेएमपी पोर्टल पर कुछ नए ऑप्शंस प्रारंभ हुए हैं। उन ऑप्शंस का क्या यूज है और क्या सुविधा हमको उससे प्राप्त होगी। तो देखिए अभी जैसा कि आपको पता है कक्षा 5-8 का वार्षिक मूल्यांकन कार्य चल रहा है, तो उसी के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन प्रारंभ हुआ है रिपोर्ट करके। इस रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो मार्क्स एंट्री स्टेटस एक्सेल फाइल आप डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन अवेलेबल होंगे। आपको आप यदि विकास खंड स्तर से लॉगिन किया है तो यहाँ पर आपको जो भी विकास खंड है आपका वो ऑप्शन अवेलेबल होगा, मतलब वो सिलेक्ट करने के लिए दिखेगा। आपको सिलेक्ट करना है, क्लास सिलेक्ट कर लेनी है, एक्सपोर्ट टू एक्सेल फाइल पर बटन पर क्लिक कर लेना है। 5-8 दोनों क्लासेस रहेगी, आप एक बार में एक क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको आप जैसे ही एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपको एक एक्सेल फाइल इस प्रकार से यहाँ पर नीचे जो दिख रहा है आपको डाउनलोड हो जाएगी। अब इस एक्सेल फाइल में आपको क्या सुविधा मिलेगी वो हम देखते हैं। तो ये देखिए हमको यहाँ पर एक्सेल फाइल में एवोल्यूशन डिस्ट्रिक्ट नेम दिखाई देगा और एवोल्यूशन ब्लॉक नेम, मतलब जिस विकास खंड में मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। एग्जाम डिस्ट्रिक्ट नेम, जिस जिले में ये एग्जाम हुई है, जिस ब्लॉक में विकास खंड में एग्जाम हुई है, जिस सेंटर पर एग्जाम हुई है, जिस स्कूल की एग्जाम हुई है, वो सभी कुछ जानकारी यहाँ पर आएगी। रोल नंबर रहेगा, बच्चे का समग्र आईडी रहेगा, स्टूडेंट का नेम रहेगा, क्लास रहेगी, जो क्लास की फाइल आपने डाउनलोड करी वो वाली क्लास यहाँ पर दिखाई देगी, और इसी प्रकार से बच्चे की और व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर रहेगी। अब उसके बाद में यहाँ पर आता है मीडियम, कि कौन से मीडियम का बच्चा है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा हिंदी, इंग्लिश या जो भी मीडियम है। पेपर 1 अटेंडेंस, मतलब पेपर 1 में बच्चा उपस्थित रहा है तो प्रेजेंट आ जाएगा, अनुपस्थित रहा है तो अब्सेंट आ जाएगा। इसी प्रकार से पेपर 1 का जो है मार्क एंटर्ड हुआ है या नहीं हुआ है तो यस रहेगा, नहीं हुआ है तो नो रहेगा। इसी प्रकार से अन्य पेपर की जानकारी रहेगी। तो इस प्रकार से आप ये जानकारी को देख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए पेपर 4 में जैसा कि आपको ये वाली में दिख रहा है नोट इंटर्ड भी आ रहा है, मतलब यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर 3 प्रकार की जानकारी है बच्चे की अटेंडेंस में। एक तो एब्सेंट आ रहा है, एक नोट इंटर्ड आ रहा है, एक प्रेजेंट आ रहा है। मतलब तो यहाँ पर नोट इंटर्ड मतलब बच्चे ने जो है उस सब्जेक्ट का शायद उसके एग्जाम नहीं होगा, यही होगा इसका अर्थ। तो इस प्रकार से आप जानकारी को देख सकते हैं, बड़ी आसानी से आप सारी जानकारी को देख सकते हैं। और इस प्रकार से जिस बच्चे का जो है ऑनलाइन मार्क्स की एंट्री नहीं हुई है, आप जानकारी को निकाल करके और उन बच्चे की प्रविष्टि करा सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5-8 फाइनल रिजल्ट के अंतर्गत आपको फाइनल मार्कशीट का एक ऑप्शन अवेलेबल हुआ है। ये फाइनल मार्कशीट है सत्र 2021-22 की। चूंकि सत्र 2021-22 में प्रोविजनल मार्कशीट उपलब्ध कराई थी, फाइनल मार्कशीट उपलब्ध नहीं कराई थी, तो फाइनल मार्कशीट हमको यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको ऑप्शन अवेलेबल होंगे। यहाँ पर आपका जो भी विकास खंड है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि विकास खंड के अंतर्गत एग्जाम सेंटर, और क्लास आप सिलेक्ट करेंगे, शो बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन प्रदर्शित होंगे। तो ये यहाँ पर आपको इस प्रकार से उस एग्जाम सेंटर के अंतर्गत जो कक्षा आपने सिलेक्ट करी है तो उसमें जितने भी बच्चे होंगे सभी की आपको यहाँ पर इस प्रकार से जो फाइल है आप उसको यहाँ से सेव बटन पर क्लिक करके पीडीएफ में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस फाइल में जैसा कि आपको नीचे दिख रहा है संस्था का नाम, डाइस कोड वगैरह रहेगा, उसके नीचे जो है बच्चे का नाम वगैरह रहेगा, उसके नीचे क्लास वगैरह जो भी वो ये सब्जेक्ट है वो रहेगा। अब यहाँ पर जो है फॉर्मेट आपको सिर्फ जो प्रिंट होनी है मार्कशीट के ऊपर वो वाली जानकारी दिखाई देगी। मार्कशीट एक्चुअली आपके पास में उपलब्ध हो चुकी है, जिले स्तर पर या विकास खंड स्तर पर उपलब्ध हो चुकी है, जो कि एक रंगीन एक हार्ड कॉपी है मार्कशीट, और वो खाली है। वो हम आपको प्रारूप बता देते हैं उसका। तो ये देखिए इस प्रकार का एक प्रिंटेड हमको पहले से हार्ड कॉपी अवेलेबल है। ये मार्कशीट की वार्षिक परीक्षा प्रगति पत्रक है 21-22 का। तो ये जहां पर जो खाली जगह है, जैसे ये ऊपर वाली जो जगह है जहां पर अभी आपको कर्सर दिख रहा है, यहाँ पर नेम वगैरह, स्कूल का नाम वगैरह ये सब जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर बच्चे के जो भी सब्जेक्ट है वो आ जाएंगे, यहाँ पर पूर्णांक आ जाएगी और बाकी के अंक वगैरह सभी की प्रविष्टि आ जाएगी। नीचे जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जो आवश्यक बातें हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें जो हमको जरूरी बातें जो ध्यान रखनी है वो इस प्रकार से रहेगी कि जिन विद्यार्थियों की अनंतिम अंक सूची, जो प्रोविजनल अंक सूची थी,
उसमें कोई भी त्रुटि नहीं थी, केवल उन्हीं के प्रिंट इस फाइनल अंक सूची पर जो है आप निकालें। मतलब त्रुटि जिनमें हो उनका प्रिंट न निकाले, जिनमें कोई त्रुटि नहीं है आप प्रोविजनल अंक सूची आपके पास में पहले उपलब्ध थी, आपने उसमें देखा होगा, और आपको जो भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो रही है आप उसमें भी देख सकते हैं। किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो जिन बच्चों की इसमें, उनकी आप इस पे प्रिंट निकाल लें। दूसरा, प्री प्रिंट पेपर को प्रिंटर के बीच में रखिए। ये क्या है, ये हम जो मार्कशीट का फॉर्मेट देख रहे हैं ये हमारे पास में प्री प्रिंट है, पहले से हार्ड कॉपी हमको अवेलेबल है। ये ब्लैंक है, इसमें अभी कुछ नंबर वगैरह नहीं है। नंबर की एंट्री कैसे होगी, तो हम इसको प्रिंटर में रखेंगे, एक एक बच्चे का प्रिंट जाएगा तो उनकी यहाँ पर प्रिंटेड हो जाएगी मार्कशीट। तो इसको हमको पेपर को जो है प्रिंटर के बीच में रखना है, मतलब साइड वगैरह में, और ये सब मतलब सावधानी पूर्वक इसको सही तरीके से रखना है। पहले एक मार्कशीट प्रिंट करके देख ले, और जब सभी अलाइनमेंट सही हो तभी आगे के प्रिंट निकाले। ऐसा नहीं कि हमने सारे प्रिंटर में रख लिए ये और एक साथ कंट्रोल पी करके सभी को दे दिया। पहले आप चेक कर लें एक को सही आ रहा है, अलाइनमेंट सभी है, प्रॉपर जगह पर है, कोई चीज कट नहीं रही है, कोई चीज ऊपर नीचे नहीं आ रही है, तो ही हम मतलब सभी चीजें प्रॉपर है तो हम बाकी अगलों की भी इस प्रकार से प्रिंट निकाले। थोड़े थोड़े प्रिंट निकाल कर चेक करते रहे कि अलाइनमेंट सही है और प्रिंट सही निकल रहे हैं। ठीक है, तो हमको बीच में भी देखना है, ऐसा नहीं हमने एक देख लिया है प्रिंट और तो हम बाकी सब 100-200 बच्चों की एक साथ दे दे, ऐसा नहीं करना। बीच बीच में हम चेक करते रहे, थोड़े थोड़े आप देते रहे, थोड़े थोड़े जो है उनमें देखते रहे सही तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से प्रिंटर के टोनर को भी समय समय पर चेक करते रहे, प्रिंट फेड होने की स्थिति में टोनर को बदल कर प्रिंट निकाले। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम प्रिंट तो दे देते हैं, प्रिंट कमांड दे देते हैं, हमने दे दिए 50-100 पेज, लेकिन मालूम पड़े बीच में ही टोनर की जो सही है इंक है वो थोड़ी कम हो गई है तो वो फिर हल्की प्रिंट आने लगती है। तो वैसा नहीं हो, हम उसको चेक करते रहें, अच्छे प्रॉपर तरीके से प्रिंट होना चाहिए चूंकि मार्कशीट है। और कक्षा 5 एवं 8 के अलग अलग प्रिंट फॉर्मेट दिए गए हैं, ध्यान रखें सही कक्षा के लिए सही प्रिंट फॉर्मेट का उपयोग करें। तो देखिए कक्षा 5 और 8 में चूंकि सब्जेक्ट कम ज्यादा होते हैं, दोनों में अंतर रहता है, तो उसके लिए आपको जो फॉर्मेट दिए गए, जैसे भी हम देख रहे हैं कक्षा 8 का ऊपर लिखा हुआ है, इसी प्रकार से कक्षा 5 का जो रहेगा वो अलग रहेगा। तो जिस कक्षा के लिए आप प्रिंट दे रहे हैं उसी कक्षा के जो है प्री प्रिंट फॉर्मेट ये मार्कशीट आपको प्रिंटर में लगानी है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी को त्रुटि रहित एवं स्पष्ट दिख रही मार्कशीट ही प्रदान करें। तो ये सब चीजों का हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास में ये प्री प्रिंट फॉर्मेट जो मार्कशीट हार्ड कॉपी में ब्लैंक फॉर्मेट है ये लिमिटेड अवेलेबल है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, अन्यथा हमको और उपलब्ध होने में फिर समस्या रहेगी, फिर हम उसका प्रिंट किस प्रकार से निकाल सकेंगे इस प्रकार की समस्या रहेगी। इसलिए हम इसको प्रॉपर तरीके से और सही निर्देशों को पालन करते हुए इनका प्रिंट निकालें। अब इसके बाद में एक और ऑप्शन हम देख लेते हैं, तृतीय विषय या अतिरिक्त विषय के अंक प्रविष्टि के संबंध में भी जो समस्या आ रही थी, जैसे सामान्य हिंदी जो है तृतीय सब्जेक्ट के रूप में भी था और इसी प्रकार से फर्स्ट सब्जेक्ट के रूप में भी था, तो उसमें समस्या आ रही थी तृतीय सब्जेक्ट अलॉट करने में, तो वो समस्या का भी समाधान हो चुका है। तो उसके लिए यहाँ पर हमको जो भी हेड इवैल्यूएटर है उनसे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में आप जो भी यहाँ पर आवश्यक जानकारी उसको सिलेक्ट कर लें, रोल नंबर से रोल नंबर जो आपको अलॉट करना है तृतीय भाषा के वो आप यहाँ पर इंटर कर दें, जैसे हम सामान्य हिंदी की बात करें तो, और एड बटन पर आप क्लिक कर दें जिसको भी आपको अलॉट करना है। तो ये देखिए हमने मुख्य मूल्यांकनकर्ता से, जो आप चाहें तो इस प्रकार की जो थर्ड सब्जेक्ट की ज्यादा नहीं होगी आपको इस प्रकार की कॉपीज, तो आप सिंगल सिंगल भी यदि रोल नंबर है तो उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मूल्यांकनकर्ता को। तो देखिए हमने मूल्यांकनकर्ता को अभी डिस्ट्रीब्यूट करी है एक कॉपी आपको बताने के लिए, और यहाँ पर हम आए हैं। अब यहाँ पर जो है मार्क्स एंट्री में आते हैं, तो जैसे ही हम मूल्यांकनकर्ता से मार्क्स एंट्री में आते हैं तो यहाँ पर हमको जो है अलॉटेड रोल नंबर यहाँ पर अवेलेबल होंगे। जैसे हमको डेट सिलेक्ट कर लेना है, पहले यहाँ पर जैसे ये अभी हमने मूल्यांकनकर्ता जिनसे लॉगिन किया वो हिंदी सामान्य के, तो यहाँ पर देखिए अभी हिंदी सामान्य के लिए 2 डेट आपको यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। अब बाय डिफॉल्ट ये 29 आ रही है, आपको इस पर क्लिक करना है, 31 को सिलेक्ट कर लेना है। 31 को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, एक जो जैसे हमने अभी कॉपी अलॉट करी थी वो हमको यहाँ पर प्रदर्शित होने लग गई है। अब हम इसमें यहाँ से मार्क्स एंट्री के लिए हमको ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ से मार्क्स एंट्री कर सकते हैं। और ये हम किस दिनांक की कर रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 31 तारीख की हम कर रहे हैं, एक 29 तारीख का पेपर भी था।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से अब थर्ड लैंग्वेज के इस प्रकार के जो सब्जेक्ट 2 बार अलग अलग डेट में आयोजित हुए हैं, तो उनके लिए आप कर सकते हैं प्रक्रिया को। तो यहाँ से आप एडिट करके इसमें मार्क्स एंट्री कर सकते हैं, एडिट की सुविधा भी अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आप यह कार्य भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।